तो देखिए अब क्योंकि जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, कानपुर से तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको दिखा देते हैं। देखिए नतीजों में अभी वक्त है, शाम तक का वक्त लग जाएगा, लेकिन उससे पहले अपने अपने अंदाज में अलग अलग शहरों में जो जश्न मनाया जा रहा है इस जीत का, पहले से ही तस्वीरें देखिए। यहाँ पर ढोल बजाया जा रहा है, बीन बजाई जा रही है और एक दूसरे को मीठा खिलाया जा रहा है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर वाराणसी की, यहाँ पर यज्ञ पूजन हो रहा है और आप देख रहे हैं तस्वीरों में आपको द्रौपदी मुर्मू की फोटो लेकर यहाँ लोग बैठे हुए हैं और उनकी जीत के लिए, हालांकि ये तय है कि द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति बनने जा रही है, लेकिन उससे पहले लोगों का उत्साह अपने आप में अलग दिखाई दे रहा है। और दूसरी तस्वीर है कानपुर की। कानपुर में ढोल नगाड़े की थाप शुरू हो गई है, लोगों का नाचना गाना शुरू हो गया है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देना भी शुरू हो गया है। तो देश भर के अलग अलग हिस्सों से द्रौपदी मुर्मू के जीत को लेकर पहले से ही लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, उसी से जुड़ी हुई दो तस्वीरें, जो कि वाराणसी और कानपुर उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर जश्न शुरू हो चुका है। तो आखिर देश को अगला राष्ट्रपति मिलने जा रहा है और इसके जश्न की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। और चलिए हमारे साथ स्टूडियो में सभी खास मेहमान बने हुए हैं। दिबांग, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा और प्रशांत जो जानकारी दे रहे थे कि बड़े तौर पर इस जीत को, बड़े तौर पर इसे सेलिब्रेट करने की तैयारी बीजेपी कर रही है, इसके पीछे का मकसद आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ी जीत होगी और एक बड़ी जीत इसलिए भी होगी क्योंकि आदिवासी समुदाय को एक बहुत बड़ा संदेश होगा, तो उसको बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। और बीजेपी इस तरह के काम करते आई है कि वो अगर जीतती है तो उसका अच्छे तरीके से ऐलान करती है, लोगों को बताती है। और ये एक बड़ी जीत है, इसमें बहुत बड़ी जीत पॉलिटिकल भी है। मुझे लगता है कि सोशली, कल्चरली हमारे देश के लिए एक बड़ी बात है कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी देश की, तो वो एक बहुत बड़ा संदेश है आदिवासियों के लिए। मेरे ख्याल से इतने साल की आज़ादी के बाद अब समय आ गया है कि नेताओं को, देश को एक तरफ से ध्यान देना चाहिए आदिवासियों की तरफ कि आखिर कौन है ये। अब आदिवासी भी अलग अलग समुदाय हैं, उसमें ये सांथाल हैं ये मुर्मू जी। अब सबसे बड़े आदिवासी जो ग्रुप हैं वो गौंड हैं, फिर भील हैं, फिर सांथाल हैं। मैं जहाँ अरुणाचल प्रदेश का ये जो जैकेट है जिसको गाली आदि में गालुक बोलते हैं, वहाँ पर 26 अलग अलग किस्म के आदिवासी हैं और सबकी भाषाएं अलग हैं। तो इतनी विविधता है, इतना इनका अलग कल्चर है, इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर है। मेरे ख्याल से उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर विकास की बात करें, दूर दराज इलाकों में रहते हैं तो विकास अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है, अभी भी बहुत दूर है विकास उनसे। एक मौका है पूरे देश के लिए कि ये जो एक कमी रह गई थी उसको मिटाएं, जड़ से मिटाएं और आदिवासियों को भी बाकी देश के साथ एक साथ लाएं। क्योंकि ये जो लोग कहते हैं कि हम आर्य हैं, हम द्रविड़ हैं, आर्य और द्रविड़ बहुत बाद में आए। आदिवासी खासतौर पे जो मध्य भारत में रहते हैं वो मूल आदिवासी वही हैं, वही यहाँ के रहने वाले हैं। बाकी सब लोग बाहरी हैं, चाहे आप आर्य हों, चाहे आप द्रविड़ हों। अगर देखें आदिवासी एक तो वहाँ रहते हैं, दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट में हैं जिनको मंगोले कहते हैं, वो ये यहाँ के आदिवासी हैं और ये यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रहते हैं। तो बाहरी लोगों को मेरे ख्याल से एक जगने का मौका है। और अगर बीजेपी इस तरह से बात करती है, इसको और बड़े पैमाने पर इस बात को रखती है अपनी इस बात को, तो उस तरफ ध्यान जाना ज़रूरी है। मेरा इसमें लोभ यही है, मोह यही है कि इसी बहाने एक बार फिर देश को रीडेडिकेट करना चाहिए आदिवासियों के उत्थान की तरफ। आरती टिकू जी, आपको भी यही लगता है? क्योंकि मुख्य धारा से कटे होने का जिस तरह से हमने हमेशा देखा, आदिवासी समुदाय दूर दराज के इलाकों में लोग रहा करते हैं, लेकिन अब क्या यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? और पॉलिटिकली कौन सा मैसेज देने की कोशिश है, ये आपको क्या समझ आता है? देखिए, इंडिया की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है 9% के करीब है और वो 10 करोड़ लगभग लोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के हैं। और आज की डेट में मैंने काफ़ी ट्राइबल एरियाज़ में मैं घूमी हूँ, वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हो। और जब आप ट्राइबल्स को आज देखते हैं, बेशक
दिबांग ने सही कहा कि विकास उनसे दूर है, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि आज की डेट में ट्राइबल्स के पास भी स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, और ट्राइबल्स इतने ही क्यूरियस है जितने कि बाकी हिंदुस्तानी। और मैं थोड़ा सा डिफ़र करूंगी दिबांग से कि द्राविड़ बाहर के, आर्यन बाहर के, सिर्फ ट्राइबल्स अंदर के, ये अंदर बाहर का जो है ना, ये डिबेट अलग है। पहले क्या बाउंड्रीज थी हिंदुस्तान की, कहाँ तक बाउंड्रीज थी, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन आज की डेट में बीजेपी की कोशिश ये है कि वो आर्य हो, द्राविड़ हो, ट्राइबल्स हो, कोई भी कम्युनिटी जो है वो उनको, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्लोगन है इंक्लूसिवनेस के बारे में, वो दिखा रहे हैं कि वो सबको साथ लेके चलेंगे। वो आदिवासी हो, वो दलित हो, वो बैकवर्ड क्लासेस हो, वो सबको साथ लेके जा रहे हैं। और मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए आज वो उन्हें दिखा रहे हैं कि पूरा भारत आदिवासियों के साथ खड़ा है, वो आदिवासियों के विकास के लिए सोच रहे हैं। 78,000 करोड़ का जो उन्होंने ट्राइबल वेलफेयर फंड दिया इस सरकार ने, वो एक बहुत बड़ा फंड उनकी डेवलपमेंट के लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, इनफैक्ट तेलंगाना, ये सारे स्टेट्स में आप देखेंगे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे बहुत फोकस है एजुकेशन में और हेल्थ केयर के लिए। आप देखेंगे जगह जगह उन्होंने केंद्र खोले हैं, अलग अलग NGOs काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का एक फोकस जो है वो ये है कि वो लोअर क्लासेस के साथ है, वो अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस के साथ है, वो बैकवर्ड क्लासेस के साथ है, और वो सब कास्ट को इकट्ठे, कंसोलिडेशन जिसको कहते हैं, कास्ट कंसोलिडेशन, वो कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा जो प्रमाण दिया कि द्रौपदी मुर्मू को सबसे ऊंचा ओहदा दिया कंट्री में, एक ट्राइबल को ओहदा दिया, ये बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है। ऐतिहासिक बात है विनोद अग्निहोत्री जी। और हम कह सकते हैं ना कि ये नए भारत की एक नई तस्वीर है। हमने निर्विरोध राष्ट्रपति के तौर पर भी हमने राष्ट्रपति देखा है, हमने एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति देखा, हमने पिछड़ा वर्ग से राष्ट्रपति देखा, और अब हम एक आदिवासी चेहरे को, वो भी एक महिला चेहरे को जिन्होंने हमेशा आदिवासियों के प्रति काम किया, हम इस चेहरे को भी अब देख रहे हैं राष्ट्रपति के तौर पर। निश्चित रूप से देखिए, देश और समाज का विकास ऐसे ही हर कालखंड में होता है। जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त एक देश को बड़े व्यक्तित्व की जरूरत थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्ति राष्ट्रपति बना, फिर डॉक्टर राधाकृष्णन बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, ये शिक्षाविद थे। तो इस तरह ये एक यात्रा चलती रही, और आज द्रौपदी मुर्मू जी बन रही हैं। निश्चित रूप से बड़े ये सुख प्रसन्नता की बात है कि ये एक ऐसे समाज से आती हैं जो आदिवासी जनजाति समाज है। अभी आप मेरे शहर कानपुर का ये उत्सव दिखा रही हैं कि वहाँ की जनजाति के लोग हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जनजातियों का प्रतिशत बहुत कम है, थोड़ा सोनभद्र और उस इलाके में, या थोड़े थोड़े गाँव में लोग हैं। ये वहाँ की जो एक ट्राइब है उसके लोग हैं, जो ढोल बजा रहे हैं, बीन बजा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये संदेश, जो इतनी विविधताएँ हैं वो हर जनजाति, हर आदिवासी समूह में ये गया है। हमारे जनमानस में आदिवासियों और जनजातियों का बड़ा सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। भगवान राम जब चित्रकूट में बसे थे तो भील और कोल आकर के उनकी सेवा करते थे। उस समय वो ट्राइबल थे। राणा प्रताप की सेना जो थी वो भीलों की सेना थी। और महाभारत में भी एकलव्य का जब जिक्र आता है तो वो भी जनजाति से था। तो हमारे जनमानस में, जन चेतना में, जनश्रुतियों में ये आदिवासियों का महत्व बहुत पुराना है। और मैं दिबांग की इस बात से, ये ठीक है, इस पर एक डिबेटेबल इशू है कि कौन मूल है, कौन बाहर का है, लेकिन ये जरूर है, इसमें कोई बहस नहीं है कि आदिवासी जो हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं। ये इसीलिए उन्हें आदिवासी कहा जाता है, क्योंकि आदि का मतलब शुरू से जो यहाँ रह रहे हैं। इसलिए ये पहली बार एक आदिवासी महिला को, द्रौपदी मुर्मू जी को मौका मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि इस तरह की प्रतीकात्मक चीज़ों के बाद हम लोग, या हमारा समाज, हमारा देश, हमारी व्यवस्था जो है वो पीछे, वो भूल जाती है ट्राइबल्स को। तो कम से कम ये जो उनको उच्च पद पर, संवैधानिक उच्च पद पर दिया गया है, तो नीचे जो आदिवासियों के सवाल हैं, चाहे वनाधिकार का सवाल हो, आदिवासी ट्राइबल राइट्स का सवाल हो, या उनके ऊपर जिस तरह से जगह जगह फर्जी मुठभेड़ों में उनको मारा जाता है कई बना करके, तो ये सब पर भी रोक लगनी चाहिए। उनके विकास के साथ साथ उनको मुख्यधारा में लाना चाहिए। बहुत सारी जनजातियां लुप्त हो रही हैं। ये गड़िया, लोहार और तमाम सारे नट संप्रदाय जो हर समय हम लोग त्योहारों में देखते थे, वो लुप्त होती जा रही हैं। अगर आप जनगणना 2011 के आंकड़े देखें, चर्चा करनी चाहिए सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।